अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम असाइनमेंट बनाएंगे MTH 646 की, जिसके सेक्शन इंचार्ज हैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कोड लिखा है सब्जेक्ट का, उसके बाद सेक्शन इंचार्ज लिखा है, फिर स्टूडेंट आईडी आप अपनी लाजमी यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद असाइनमेंट नंबर 1 कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था। 2x² पार्शियल स्क्वेयर u अवर पार्शियल x² प्लस 3xy पार्शियल स्क्वेयर u अवर पार्शियल x पार्शियल y प्लस y² पार्शियल स्क्वेयर u डिवाइडेड बाई पार्शियल y² प्लस साइन xy पार्शियल u और पार्शियल x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। उसके सॉल्यूशन ये है कि जो हमारे पास यहाँ 2x² था, यहाँ सबसे पहले हमने कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो ये जो फर्स्ट वाला हमारे पास था, ये वाला, इसका कोफिशिएंट कौन सा था? 2। ठीक है, इसका कोफिशिएंट हमारे पास ये हमारे पास a है, ये b है और ये c है। ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट था इसका 2 था, और ये जो b है, ये वाली वैल्यू, इसका कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट वो होता है जो नंबर, अगर जो वेरिएबल है उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, वो तो यहाँ पर 3xy के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो b जो है वो b का कोफिशिएंट जो है वो 3 है। उसके बाद c पे आ जाते हैं। तो c यहाँ हमारे पास जो y है, यहाँ y के साथ जो है वो कुछ भी नहीं था, कोई नंबर नहीं था, इस वजह से यहाँ पर 1 तो है ही है। तो c हमारे पास 1 है। एंड डिस्क्रिमिनेट d फार्मूला। ठीक है, तो ये आपने फार्मूला देखा होगा यहाँ पर, ये काफ़ी जगह 9 में भी और बाकी हम लोग ने यूज़ भी किया हुआ है। तो d इज़ इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, b² b हमारे पास क्या है? 3 है, तो b की जगह हमने 3 पुट कर दिया है, माइनस 4। और a हमारे पास क्या है? 2 है, और c हमारे पास क्या है? 1 है। तो इनकी जगह हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। 3 3 ज़ार 9, स्क्वेयर ओपन किया तो 9 आ गया। 4 2 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8, तो 9 माइनस 8 आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं जी 9 माइनस 8, और जहाँ पर हमने जो d फाइंड करना था, क्योंकि हमारे पास बाकी सब वैल्यूज़ के जो है वो कोफिशिएंट थे, बट हमारे पास d का कोफिशिएंट नहीं था। इस वजह से हमने d का कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए ये जो डिस्क्रिमिनेट फार्मूला है, ये हमने यहाँ पर लगाया है। तो हमारे पास d जो है वो 1 आ गया है। सिंस d ग्रेटर टू 0 होता, यानी d हमारे पास जो है वो क्या आ गया है? हाइपरबोलिक है। तो d अगर ग्रेटर देन 0 होता, द PDE इज़ हाइपरबोलिक, because if d less than 0 then the PDE is elliptic, and if d is equal to 0 then the PDE is parabolic। तो यहाँ पर जो उन्होंने 3 4 हमें जो दिए हुए थे कि d हमारे पास क्या होगा? पैराबोलिक होगा, एलिप्टिक होगा, या फिर हाइपरबोला होगा। तो इनमें से आप लोगों ने बताना था कि कौन डी जो है हमारे पास क्या होगा। तो d 1 आ गया है, तो ये हमारे पास हाइपरबोला हो गया है, क्योंकि d हमारे पास 0 से जो है वो ग्रेटर है। ठीक है, 0 से ज़्यादा आया है, ग्रेटर है, बड़ा आया है, 1 आ गया है, जिसकी वजह से ये हाइपरबोलिक हो गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड दी सेंट्रल डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला फॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद एरर टर्म बाय यूजिंग टेलर सीरीज़। यहाँ पर हम टेलर सीरीज़ यूज़ करके जो है वो डिफरेंस निकालेंगे। तो लेट कर लेते हैं f(x) बी अ फंक्शन एंड h बी द स्टेप साइज। तो h मैंने जो है वो यहाँ सिंपल, मैंने यहाँ से h नहीं पुट किया, यहाँ मैं जो है वो मैथ टाइप में गई थी, और मैथ टाइप में जाने के बाद यहाँ पर ये मेरे पास एक मैथ यहाँ ऑप्शन आया था, यहाँ से मैंने जो है वो h लिया था। यहाँ पर कुछ सिंबल्स हैं, तो ये मेरे पास ये h था, तो मैंने यहाँ से इसमें h पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये नेक्स्ट हमने टेलर सीरीज़, सबको ही आती होंगी टेलर सीरीज़ें। एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में लिखना है। ठीक है, तभी हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो f(x) प्लस h इज़ इक्वल टू f(x) प्लस h f बार f डबल बार, सॉरी f जो है वो एक दफ़ा हम f के ऊपर बार आएगी। ठीक है, h ऑफ f बार x प्लस h² डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल f डबल बार x। ठीक है, इसी तरह क्यूब का भी 4 h की 4 h की 5 h की 6। ठीक है, अप टू सो यहाँ पर जाते जाएंगे, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह यहाँ पर माइनस में है f(x) माइनस h, हमने सेम एज इट इज़ करते जाएंगे। ठीक है, तो इस माइनस वाले फार्मूले में ये होता है कि फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, फिर थर्ड पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से ये अप टू सोन चलता जाएगा। अब हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को नाम दे दिया था, अब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं।
दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद हमारे पास इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, इन दोनों को हमने जो है वो ऐड कर लिया। इस साइड पे इक्वल की साइड पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे और इक्वल की साइड पे ये सब एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे। तो फर्स्ट पे एफ ऑफ एक्स था, यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स था, ये दोनों ऐड हो रहे थे तो हमने इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर लिया। सेकंड, यहाँ पर ये दोनों प्लस माइनस हो रहे थे तो यहाँ पर हमने ऐसे ही प्लस और माइनस में लिख लिया। थर्ड वाले हमारे पास जो एच स्क्वेयर वाले थे वो दोनों प्लस हो रहे थे, यहाँ हम दोनों को प्लस कर दिया है। और एच क्यूब वाले जो थे वो दोनों प्लस माइनस हो रहे थे, उनको प्लस माइनस कर दिया। प्लस एच फोर वाले भी दोनों प्लस हो रहे थे, एच फाइव वाले प्लस माइनस हो रहे थे और एच सिक्स वाले दोनों प्लस हो रहे थे। तो ये हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ पर ऊपर से देख के नीचे लिख ली हैं। उसके बाद हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच है प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, इन दोनों को जो हमने ऐड किया था, यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स 2 टाइम था, दोनों ऐड हो रहे थे तो 2 एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ हमारे पास ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस क्योंकि ऑपोजिट साइंस होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एच स्क्वेयर वाले हैं, ये भी हमारे पास दो हैं, इनको भी ये भी 2 एच स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल पूरी वैल्यू आ जाएगी। क्यूब वाले कैंसिल हो जाएंगे, फिर 4 वाले एज इट इज़ 2 एच की पावर 4 आ जाएंगे। यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर राइट कर लिया है। उसके बाद यहाँ एच फाइव वाले प्लस माइनस ऑपोजिट साइंस कैंसिल हो जाएंगे और जो एडिशन वाले दोनों साइन है 6 के वो दोनों ऐड होकर 2 एच की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल एफ 6, यहाँ पर ये एफ़ की पावर जो है वो 6 टाइम जो मैंने बार इसके ऊपर डाली है एक्स प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, इसी तरह नीचे हम आ जाते हैं तो यहाँ पर अब जो 2 एफ एक्स यहाँ पर ऐड हो रहा था हम उसको इस साइड पे ले आते हैं तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इज़ इक्वल टू पीछे हमारे पास बचा है जी हाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर हमारे पास पीछे सिर्फ एच स्क्वेयर एफ डबल बार एक्स बचेगा। प्लस हमारे पास 4 है तो 2 1 2 2 2 4। ठीक है, यहाँ पर एच की पावर 4 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल बचेगा और यहाँ पर वही एज इट इज़। और इसी तरह प्लस यहाँ पर 2 1 2 2 3 6 और एज इट इज़ एच की पावर 6 नीचे 3 आ जाएगा और अप टू सोन ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, सेंट्रल डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, तो यहाँ पर जो इसको डिफरेंस करने के लिए जो हमने फार्मूला लगाते हैं वो ये होता है। ठीक है, तो इसमें इस फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। तो यहाँ पर ये क्लोज करके बता देती हूँ, एफ डबल बार ऑफ एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है यहाँ पर ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू हमने ऊपर किया और नीचे डिवाइड बाय एक्स कर दी, एच कर दिया एच स्क्वेयर के साथ। ठीक है, ये फार्मूला है इसका। तो जो हमारे पास इसके इक्वल ये वैल्यू आई थी हमने इसको कर दिया। अब जो ये जो है ना ये एरर टर्म है। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, जो हमने फाइंड करनी थी हमें वो मिल चुकी हैं। और ये जो है ये हमारे पास एरर टर्म है। तो यहाँ एरर टर्म में हम ऑर्डर ऑफ एच स्क्वेयर जो ऑर्डर ऑफ टर्म है वो हमारे पास क्या आई है, मैं आपको एक मिनट ये मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर ये जो प्लस और ब्रैकेट है ना इसको मैं यहाँ से रेज कर देती हूँ। ये यहाँ से मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, और ये प्लस भी साइन यहाँ पे नहीं आता है, इस प्लस को भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारे पास जी जो ऑर्डर बचा था ये है। ठीक है, और प्लस ऑर्डर ऑफ 6 है, यानी 6 का ऑर्डर भी बच गया। ठीक है, तो अप टू सोन ऐसे चलता जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो एरर टर्म हमारे क्वेश्चन में आई है वो ये है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।